वेलकम बैक एनिमे लवर्स। तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सबको तो पता ही है कि मैंने जेजेके का मांगा स्टार्ट किया है एक्सप्लेन करना। और मैंने इससे पहले 137 से लेकर 140 तक मांगा एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन आज की इस वाले वीडियो में मैं 3 चैप्टर को एक ही बार में एक्सप्लेन करूँगा, 141 से लेकर 143 तक, ताकि एग्जीक्यूशन आर्क जो है यूजी का वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि इसके बाद आएगा हमारा मेन आर्क जिसका नाम है कलिंग गेम आर्क, जो कि बहुत ही बड़ा होगा 63 चैप्टर्स का, और उसे जल्दी ख़त्म भी करना होगा क्योंकि हमें मेन चैप्टर पर पहुंचना है जहाँ पे सुकुना सबकी पिटाई लगा रहा है। तो वहाँ पर पहुंचने के लिए हमें पहले कलिंग गेम को ख़त्म करना होगा, उसके बाद और एक दो सारे चैप्टर्स आएंगे, मतलब चैप्टर्स के आर्क आएंगे, इसके बाद हम वहाँ पर पहुँचेंगे। तो इसके लिए मुझे जल्द से जल्द जो है कलिंग गेम को ख़त्म करना होगा। तो आज की इस वाले वीडियो में मैं एग्जीक्यूशन आर्क को पूरा ख़त्म करके कल से शुरू करूँगा कलिंग गेम आर्क, और उसके हर एक वीडियो में मैं 7 से 8 चैप्टर को कवर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को कर लेना होगा सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं जेजे के मांगा ही नहीं, दूसरे और भी मांगा मूवीज़, डिस्टर्बिंग मांगा, डार्क एनीमे और फेमस और कुछ अंडररेटेड एनिमेज भी मैं इसमें जो है एक्सप्लेन करूँगा। तो उसे सुनने के लिए, उसे जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए अभी चैप्टर को शुरू करते हैं। इससे पहले के चैप्टर में हमने देखा था कि यूटा भी आ चुका था, नायोआ भी आ चुका था, और यूटा और नायोआ चोजो और यूजी के साथ लड़ाई भी शुरू कर दिया था इन दोनों ने। तो उसके बाद हम क्या क्या हुआ ये जानेंगे। शुरू करते हैं चैप्टर 141 फ्रंट ऑफ द बैंक। आप सबको तो याद ही होगा, इससे पहले के चैप्टर में यूजी के पीछे यूटा भाग रहा था और यूजी यूटा से बच रहा था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यूजी कहाँ से पता नहीं एक नाइफ निकलता है और हमें पता चलता है ये नाइफ उसे दिया था गोजो सेंसे ने। यूजी भी थोड़ा हैरान हो जाता है कि अचानक यूजी के पास एक नाइफ कहाँ से आया। फिर वो यूजी के ऊपर अपने कटाना से एक जोरदार हमला करता है। यूजी अपनी छोटे से नाइफ से यूटा का हमला रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन यूटा का हमला इतना ताकतवर था कि यूजी का जो नाइफ था वही टूट जाता है और उसके कंधे में एक बहुत गहरी चोट भी आ जाती है। लेकिन हमारा यूजी भी किसी से कम नहीं था, वो भी तो कोजो सेंसे का ही स्टूडेंट था। कंधे पर चोट खाने के बावजूद यूजी यूटा का कटाना अपने पैर से पकड़ लेता है और दूसरे पैर से उस कटाना को तोड़ देता है, जो देखकर यूटा भी बहुत ज़्यादा शॉक में चला जाता है कि इस बंदे में इतनी ताकत है। लेकिन फिर वो सोचता है कि हो भी क्यों ना, ये भी तो गोजो सेंसे का स्टूडेंट है। दूसरी तरफ यूजी सोच रहा था कि शायद मैं अब इससे लड़ पाऊंगा क्योंकि अब इसके पास इसका कटाना नहीं है। लेकिन जब यूजी ये सोच रहा था तभी उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है, और नो डाउट ये कौन है, ये है रीका। यूजी चिल्लाता है, ये क्या, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा, किसने पकड़ा, क्या शिकिगामी है ये कोई। यूटा कहता है, रीका तुम बस कुछ देर के लिए इसे पकड़ के रखना। ऐसा कह के यूटा अपने टूटे कटाना यूजी के दिल में घुसा देता है। यूजी को मारते हुए यूटा यूजी को कहता है, सॉरी इतादोरी। इसके बाद हम सुकुना को देखते हैं, जो पहले तो थोड़ा घबरा जाता है लेकिन बाद में थोड़ा सा हंसता भी है। लेकिन इस हंसी के पीछे राज क्या है ये थोड़ी देर बाद आप लोगों को पता चलेगा। और यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म और इसके बाद शुरू होता है चैप्टर 142 ए बिग ब्रदर बैक। दूसरी तरफ चोजो और नायोआ लड़ रहे थे, जहाँ पे नायोआ चोजो को बुरी तरह पेल रहा था। लड़ते हुए नायोआ एक छोटा सा नाइफ से चोजो को घायल कर देता है और सोचने लगता है कि शायद अब चोजो ब्लड मैनिपुलेट नहीं इस्तेमाल कर पाएगा क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा खून निकल चुका था। लेकिन चोजो तब उसे हैरान करता है जब वो देखता है चोजो नीचे गिरे अपने सारे ब्लड मैनिपुलेट करके उसके ऊपर अटैक कर रहा है। इतनी देर तक चोजो नायोआ से मार खा रहा था, लेकिन अब चोजो का बस एक अटैक, जिसका नाम सुपरनोवा था, उस एक अटैक से नायोआ को वो इतनी जोरदार मारता है कि नायोआ और उठ ही नहीं पाता, वहीं पे गिरा रहता है। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री मारता है हमारा चैट बॉय यूटा, जो यूजी को खींचते हुए लेकर आ रहा था। मतलब कि यूजी मर चुका है। यूटा आते ही चोजो को एक पंच में पोस्टर से बाहर निकाल देता है और नायोआ से कहता है, अरे तुम तो बहुत ही जख्मी हो नायोआ। और यहीं पे हो जाता है ये चैप्टर ख़त्म और शुरू होता है नया चैप्टर 143 वन मोर टाइम। यूटा नायोआ से कहता है, मैं तुम्हें हील कर देता हूँ मेरी रिवर्स कस टेक्निक से, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम हायर अप्स को जाके बताओगे कि यूजी मर चुका है, तभी मैं तुम्हें हील करूँगा। नायोआ भी मान जाता है और रिवाइव होकर नायोआ सीधा निकल जाता है हायर अप्स के लिए। इसके बाद हम एक छोटा सा झलक देखते हैं यूजी के बचपन का, जहाँ पे हम देखते हैं यूजी के दादाजी, यूजी के पापा जिन को और उसकी माँ
जिनके सर पे बिल्कुल गेटो की तरह ही सिलाई जैसा कुछ था। और इसे ज़रा याद रखना, ठीक है? क्योंकि इसके साथ ही कुछ-कुछ हिंट हमें मिलते-मिलते जाएगा कि चोज़ो क्यों यूजी का भाई है। लेकिन फिर हम देखते हैं ये बस एक सपना था जो कि यूजी देख रहा था और वो जाग जाता है और जाग के कहता है, "अरे! मैं तो ज़िंदा हूँ, यहाँ पर चल क्या रहा है?" यूजी को कुछ समझ नहीं आता, तो यूटा बोलना शुरू करता है, "ये सब कुछ बस एक एक्टिंग था।" यूजी कहता है, "क्या? एक्टिंग?" यूटा कहता है, "कुछ दिनों पहले गोजो सेंसे मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ पे कुछ बहुत बुरा होने वाला है और अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो तुम सारे फर्स्ट और सेकंड ईयर स्टूडेंट को सेफ रखना और खास करके यूजी इतादोरी को। लेकिन मुझे हायर अप से ऑर्डर मिला था कि मैं तुम्हें मार दूं और अगर मैं उन लोगों को ना कह देता तो वो कोई और को भेजता तुम्हें मारने के लिए। इसलिए मैंने तुम्हें मार दिया, लेकिन मैंने मारते वक्त ही तुम्हें रिवर्स कस टेक्निक से रिवाइव भी कर दिया और नाया को ये बता के भेज दिया कि तुम मर चुके हो। तो लवर्स, अब तो आप लोगों को शायद पता चल ही चुका है कि उस वक्त सुकुना क्यों हंसा था, क्योंकि पहले तो उसे लग रहा था कि वो अब गया मतलब मर गया। लेकिन जब उसे लगने लगा कि नहीं, मैं तो रिवर्स कस टेक्निक से हील भी हो रहा हूँ, तब उसने एक छोटा सा स्माइल भी दिया था। लेकिन यूजी कहता है, आपने मुझे बचाया क्यों? आपको मुझे मार देना चाहिए था। मैंने कितने लोगों को मारा है आपको नहीं पता। तो यूटा कहता है, देख, ये तूने नहीं किया है, ये जो भी हो रहा है ये हम सबकी गलती है और ज़्यादातर सुकुना की। तो खुद पर ब्लेम मत कर और आगे चल के तू और लोगों को बचा भी सकता है। तो ये दोनों बातें कर रहे थे, तब पीछे से एक आवाज़ आता है। वो कहता है, यूजी। यूजी अपना मुंडी पीछे हिलाता है तो देखता है उसके सामने फुशीगुडो खड़ा है। फुशीगुडो को ठीक हालत में देखकर हमारे यूजी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। फुशीगुडो आके यूजी को कहता है, अरे यूजी तो अभी भी यहीं पर है, चल जल्दी, हमें जुजुत्सु हाई में वापस जाना होगा। और यहाँ पर यूजी एग्जीक्यूशन आर्क हो जाता है खत्म। इसके बाद शुरू होगा कलिंगम आर्क। यूजी एग्जीक्यूशन आर्क के आखिरी पेज में हमें कलिंगम आर्क की कुछ चीज़ें बताई तो जाती है, लेकिन मैं उसे एकदम कलिंगम के अंदर ही आप लोगों को समझा दूंगा। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कलिंग गेम बहुत ही घमासान होने वाला है। फिर भी कलिंग गेम 63 चैप्टर्स का है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा 8 से 10 चैप्टर को एक ही वीडियो के अंदर कवर कर दूँ और हर रोज़ 2 वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, ताकि जल्द से जल्द मैं उसे ख़त्म कर पाऊँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरे वॉइस या फिर कहीं पर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया है या फिर एडिटिंग कहीं पर भी बुरा लगा है, तो मुझे कमेंट पे बताना, ताकि मैं उसे ठीक कर पाऊँ अगले टाइम। तो आज की इस वाले वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।